दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी हैं, गालिबन पाकिस्तानी सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहती है जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। बैरून ममालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। पाकिस्तान की इमेज जो है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही है और उनमें हमारी एनिमीज कंट्रीज या फिर जो ताकतवर कंट्रीज है वो नहीं, बल्कि पाकिस्तानी लोग ही कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है सबसे ईमानदार कौम। क्या सबसे ईमानदार कौम है। अच्छा। वो लोग ऐसे मतलब है कि इंडिया वाले सर झुकाते हैं और हम सर नहीं झुकाते, तो हम बदमाश हैं। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमनिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें, और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है। मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे डीएनए में ये बात शामिल है। मदरशाइज़म और दो नंबरी और रंगबाजी ये हमारे मिजाज में शामिल है। तो यही वजह है, यही रीज़न है कि दुनिया के हर मुल्क से पाकिस्तानी जो है उनको निकाला जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात है कि वो लोग तो मंदिर बना रहे हैं, उनका तो सारा फोकस हिंदुओं की तरफ है। मंदिर बन गया हुआ? हाँ ना, तो बना हुआ है मेरे ख्याल। 2 मंदिर बने। हाँ, तो इसलिए तो उनका फोकस उनकी तरफ है। वो मुसलमान ये करने नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं ये गलत है, खास करके पाकिस्तानी। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया, इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के खिलाफ सख्त नफरत पाई जा रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की छवि ऐसे देश की हो गई है जो सबसे ज्यादा भिखारियों को विदेशों में भेजता है। पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब इस कदर परेशान है कि उसने पाकिस्तान से सीधे इसे रोकने को कहा है। खाड़ी देशों में जाने वाले पाकिस्तानी महिलाओं के साथ भी बदसलूकी करते पाए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान खुद को हमेशा मध्य पूर्व में अमीर मुस्लिम देशों का सबसे करीबी दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ये देश पाकिस्तान को किस नजर से देखते हैं, ये जानकारी हैरान करने वाली है। सऊदी अरब और यूएई तो पाकिस्तान को भिखारियों का देश मानने लगे हैं। मध्य पूर्व के देशों के लिए पाकिस्तानी प्रवासी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी प्रवासियों के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। इसका खुलासा प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट की स्थायी समिति के दौरान हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे डीएनए में ये बात शामिल है। मदरशाइज़म और दो नंबरी और रंगबाजी ये हमारे मिजाज में शामिल है। अब उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन फैक्टर ये भी है भैया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है जी, वो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, मैं अपनी तमाम कोताहियों का एतराफ़ करते हुए मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट आप कभी तहकीक करें बिल्कुल, तो कितने फीसद अफगानी जो हैं वो एज पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, दुरुस्त बात। कितने फीसद पाकिस्तानी की बजाय बर्मीज जो है वो वहाँ पे हैं। और क्योंकि आपने पासपोर्ट को मासी बेड़ा बनाया हुआ है, कोई आए रिश्वत सतानी से, सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम पासपोर्ट कंट्रोल। ठीक हो गया। वी आर 2 lakhs अबाउट गिविंग अवे आवर पासपोर्ट। और इब्तदाई तौर पर मेरी ज़्यादा ये खुशी होती कि आप तवज्जो इस बात पे रखती कि अशराफिया जो माल लेकर वहाँ पे इमारतें ख़रीदती है उसका भी कोई अजाला है या नहीं, इन विचारों की तो हम मजम्मत कर ही लेंगे। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, वसाइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, पर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं। यूएई और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, जिनको आप माशरती रवैये कह लें या मिजाज कह लें जो बना हो। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है सबसे ईमानदार कौम है। सबसे ईमानदार कौम है। अच्छा। वो लोग ऐसे मतलब है कि इंडिया वाले सर झुकाते हैं और हम सर नहीं झुकाते, तो हम बदमाश हैं। बदमाश नहीं है। हाँ। मतलब अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। सही सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जानते, बाकी तो बाहर मुल्कों में हम हर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उधर हमारा एक कम्युनिटी है और उसकी वजह से ना हम लोग जो है ना एक मतलब है कि अगर सर समझो कि 1000 दरम हम क्या नाम है इंडियन लेते और हम 1000 नहीं लेते, हम 1500 लेते हैं, क्योंकि वो और काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, जो हमें दिया है वो हम करते हैं।
जो आपको दिया वो काम करते हम वो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होते। और दूसरी बात है कि वो लोग तो मंदिर बना रहे हैं, उनका तो सारा फोकस हिंदुओं की तरफ है। मंदिर बन गया हुआ? हाँ ना, तो बना हुआ है मेरे ख्याल। 2 मंदिर बने। हाँ, तो इसलिए तो उनका फोकस उनकी तरफ है। वो मुसलमान ये करने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं ये गलत है। और खास करके पाकिस्तानी हमेशा के लिए हम दीन में आगे हैं, तो इस वजह से वो लोग मतलब है कि हम दीन में बहुत आगे हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे। सर हम पर कर्जा इतना पर अजाब नहीं हुआ है, हमने मुंह बंद किए हुए हैं। जो बंदा हक की बात नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर अजाब आता है। सही। हमारे मुल्क में करप्ट लोग हैं, सब क्या क्या नहीं हो रहा है। सर क्राइम रेट के अंदर दुबई ने रिपोर्ट जारी की है, क्राइम रेट के अंदर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी 50% क्राइम रेट में है। यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, भीख मांगते हैं, सिग्नलों में खड़े होकर गिरियां बेच रहे हैं, अच्छा स्मगल कर रहे हैं चीजें। ये बात तो सही है कि वो उधर सुना है कि तो इंडियन नहीं कर रही, वो कहते हैं इंडियन तो पहले से भिखारी है, तो उसको जरूरत क्या है? भिखारी की चीज में वो और चीज में भिखारी है। मतलब मैं आपको कहा कि वो 1000 में करते हैं, पाकिस्तानी सर, वो तो फिर अपनी वो तो ईमानदारी हुई ना उनकी। वो तो देखिए ईमानदारी नहीं हुई ना। एक काम है, आपको अभी आप कर रहे हैं ना न्यूज, आपको अगर बोलेगा कि आप गाड़ी भी चलाओ साथ, न्यूज भी करो, सफाई भी करो दफ्तर का, तो आप करोगे? आप तो एक काम करोगे ना। एक काम के लिए हायर करते हैं, वहाँ पर तो रूल है कि एक काम के अलावा दूसरा काम करने नहीं देते। वही नहीं कर रहे हैं ना कि इंडिया वाले करते हैं, वो मतलब कपड़े भी धोते हैं साथ। आप गए हुए? नहीं, मैं गया नहीं हूँ। तो गए नहीं हुए, आपको ये सारी बातें कैसे पता है? मतलब हमारे पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड है ना, हम जहाँ पर जाते हैं अपने रिकॉर्ड बना के जाते हैं। तो कैसा रिकॉर्ड बनाते हैं? ईमानदारी का और पावर का। अपने पावर लाजमी इस्तेमाल करें। सर ईमानदारी के हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, तो सर देखिए दुनिया हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? दुनिया हम एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप सच बोलोगे तो आपको, मतलब घर में आप सच बोलोगे तो आपको घर से भी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए हम लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान में सब सारे सच बोलते हैं। इमरान खान सच बोल रहे हैं, कहाँ पर है? सच बोलोगे तो जेल में जाओगे, लात मारेगी, थप्पड़ मारेंगे लोग, आपके साथ रिश्तेदार खत्म होंगे। ये सच क्यों बोलते हैं? झूठ बोले, खुशामद करो, हंसो और कहते बहुत अच्छा। तो यही वजह है, यही रीजन है कि दुनिया के हर मुल्क से पाकिस्तानी जो है उनको निकाला जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, आपने ये 2 मुल्कों का जिक्र किया, आपने बात की यूएई की, आपने सऊदी की बात की। अभी रिसेंटली मेरी जो भांजी है वो कतर से आई हुई हैं, उनके हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते हैं कतर गैस में। तो वो ये बता रही थी कि ये देखें, कोई लगी लिपटी बात नहीं कि मैं इसमें गलत बात कर रहा हूँ। मैंने यही बात पूछी, मैंने कहा वहाँ पर आप ये बताएं कि पाकिस्तानियों की क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने भी यही बताया मुझे कि उधर कोई भी अगर कोई गलत काम होता है, कोई पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले यही होता है कि जिसके पीछे पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। अभी हैरासमेंट का एक वाकया वहाँ पर, वो एक बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की गई, वो पाकिस्तानी उसके पीछे निकला। अगर ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी पे कोई पकड़ा जाता है वहाँ पर, तो वो पता चलता है वो भी पाकिस्तानी है। यानी कोई भी वहाँ पर क्राइम होता है, कोई भी वायलेशन होती है, तो उसके पीछे पाकिस्तानी। वो यही कहती है कि हमसे ज़्यादा इंडियंस हैं वहाँ पर, हमसे ज़्यादा केरला के लोग हैं शायद वहाँ पर, और इस तरह के जो साउथ इंडियन जो लोग हैं वो ज़्यादा वो छाए हुए हैं वहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ के ऊपर इंडिया का वहाँ पर कंट्रोल है, इंडियन का कंट्रोल है। बड़े ही वो पीसफुल लोग हैं,